हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, आज का ये जो सेशन है हमारा जीएस प्रैक्टिस क्लास 3 है। आइए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। जब भी आपसे पूछे नहीं तो आपको अपने दिमाग को, अपने कान को अच्छी तरह से खोल लेना है और अपनी आंखों को ध्यान लगा करके आंसर क्वेश्चन को देखना है और आंसर देना है, वरना आपका एक क्वेश्चन सही रहते हुए भी गलत हो जाएगा। क्या है ऑप्शन में? पहला है प्रयागराज, दूसरा वाराणसी, तीसरा है लखनऊ और चौथा है हरिद्वार। प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज कहाँ पे है? ये गंगा और यमुना के संगम पे स्थित है। ठीक है, गंगा यमुना के संगम पे कौन सा स्थित है? तो प्रयागराज स्थित है। वाराणसी कहाँ है? वाराणसी गंगा नदी पे स्थित है, किनारे पे। जबकि हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे पे ही स्थित है। जबकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? ये गोमती। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो यही हो जाएगा नहीं, यानी कि जो गलत है वही सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गलत है। तो चाहिए आइए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो लखनऊ गलत है। क्यों? क्योंकि लखनऊ कहाँ पे है? लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। हालांकि जितनी नदियां हैं सभी खंभात की जितनी पश्चिमी तट की जितनी भी नदियां हैं वो खंभात की खाड़ी में, उनमें से 4 नदियां ऐसी हैं जो खंभात की खाड़ी से होकर के फिर अरब सागर में गिरती हैं। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा डायरेक्ट अरब सागर में नहीं गिरती है, खंभात की खाड़ी से होकर के गिरती है। तो 3 नदी, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। आप इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, समानता। समानता से सा से हो गया साबरमती, माँ से हो गया माही, न से हो गया नर्मदा और ताप से हो गया ताप्ती। तो ये समानता ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी होगी याद रखने में। जबकि मांडवी क्या है? मांडवी गोवा की नदी है जो डायरेक्ट अरब सागर में गिरती है। जबकि ये तीनों नदियाँ पहले खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, फिर अपना जल अरब सागर में लेकर के जाती हैं। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? तो जो जैविक मरुस्थल है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी को। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्वर्ण रेखा नदी है ये क्या करती है? स्वर्ण रेखा नदी इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि यहाँ पे अब किसी भी प्रकार का कोई भी जलीय जीव नहीं पाया जाता है। ठीक, जो जलीय जीव नहीं पाया जाता है इसलिए इसे हम जैविक मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। कौन सी है? तो गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आप बताइएगा दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर जरूर करिएगा अगर आपको पता होगा तो। और अगर नहीं पता है तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। हमने नदियों का एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप सारी नदियों को उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है? तो अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसे किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाग 1 भी पूछ सकता है कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र को रखा गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र को रखा गया है। जबकि 2 में क्या रखा गया है? 2 में रखा गया है नागरिकों को, नागरिकता को, और 3 में क्या रखा गया है? तो इसमें मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद जो है वो किसके किनारे पे? गुजरात का सबसे प्रमुख शहर है, तो सबसे प्रमुख शहर है इसलिए सबसे प्रमुख नदी के किनारे पे ही बसा होगा। तो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ? साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ। अगर हम बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा किसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? इसके किनारे बसा हुआ है जबलपुर और बड़ोदरा बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा बड़ोदरा गुजरात का शहर है, आप कहीं कन्फ्यूजन में साबरमती ना लगा के आ जाए, इसलिए इसको याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, लूनी नदी, इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसके किनारे बसा हुआ है अजमेर बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो इसे लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है।
अब रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और जापान क्या है, जापान अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, जापान है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने चैनल को। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ध्यान से देखना है कौन सा कथन असत्य है। यह आयरलैंड से लिया गया है, जी बिल्कुल आयरलैंड से लिया गया है, सही हो गया। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं प्रवर्तनीय है। इसके अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करती है तो आप न्यायालय में जा करके अपील नहीं कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में रखे गए हैं, हाँ बिल्कुल अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। तो भाई कौन सा गलत होगा, तो गलत कौन सा होगा, लास्ट वाला गलत होगा। नीति निर्देशक तत्व को भाग 5 में रखा गया है, जी नहीं, भाग 5 में नहीं, इसे भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कुछ दशा में काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसे रखा गया है अनुच्छेद 41 में। जी हाँ, किस में रखा गया है, अनुच्छेद 41 में रखा गया है। जबकि 40 में किसे रखा गया है, ठीक 40 में किसे रखा गया है, 41 में किसे रखा गया है, 42 में किसे रखा गया है, तो 42 में रखा गया है गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको सहायता प्रदान करना है। ठीक, ये किस में रखा गया है, तो ये रखा गया है इसमें 42 में। अनुच्छेद 41 में क्या है, इसमें कुछ दशा में काम और शिक्षा पाने का अधिकार किस में है, 41 में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, हाँ 40 में क्या है, 40 में जो है वो ग्राम पंचायत को रखा गया है, याद रखिएगा 40 में ग्राम पंचायत हो गया। 41 में क्या है, 41 में है शिक्षा और कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, जबकि 42 में क्या है, गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करना। आगे 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वेनगंगा जो है वो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जबकि तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है और मांडवी गोवा की नदी है जिसके किनारे पणजी शहर बसा हुआ है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया है होगा। अगर आपको कुछ भी सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री जीएस से रिलेटेड कंटेंट को पाने के लिए। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रगतिशील रहिए। बाय बाय, टेक केयर।